आज अगर लाखा बंजारा जी होते तो अपनी समाधि इसी तालाब के अंदर वो ले लेते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तीनों मंत्रियों के खिलाफ वो कहते, हे प्रभु, ऐसे कैसे हिंदुस्तान और ऐसे कैसे सागर में मुझे ला के रख दिया है जहां ऐसे भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सागर शहर की स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद से ही स्मार्ट सिटी पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। इसी तारतम्य में आज जिला कांग्रेस द्वारा स्मार्ट सिटी पर शहर के सबसे बड़े आकर्षण लाखा बंजारा झील में सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए लाखा बंजारा झील में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने कहा कि लाखा बंजारा झील से सागर ही नहीं बल्कि दूर शहर में रहने वालों का भी एक विशेष लगाव हमेशा से रहा है। जिस प्रकार स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखा बंजारा झील में जो भ्रष्टाचार और इस झील से जुड़ी हम सभी नगरवासियों की स्मृति से जो खिलवाड़ किया गया है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर लाखा बंजारा झील के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले कुछ दिनों के भीतर कांग्रेस पूरे शहर में प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। पूर्व विधायक सुनील जैन ने कहा कि हम सभी लोगों ने लाखा बंजारा झील में हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों में अनियमितताओं की आपत्ति कई दफा जिला प्रशासन से लेकर राज्य और केंद्र सरकार के पास दर्ज कराई, लेकिन लाखा बंजारा झील में हो रहा भ्रष्टाचार नहीं रुक सका। लाखा बंजारा झील में जो हम लोगों की अस्मिता है, सागर के लोगों के हृदय में बसती है, जिसमें लाखा बंजारा झील ने अपने लड़के और बहू का बलिदान देके यहाँ की जनता को पानी पीने के लिए, जीवित रहने के लिए व्यवस्था की थी। इस तालाब में जो घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ के मंत्री, विधायक, यहाँ का पूरा प्रशासन, ये सब लोग मिलके इस भ्रष्टाचार में बंदरबाट कर रहे हैं और यहाँ की आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये अर्धनग्न प्रदर्शन इस प्रशासन को, इन विधायकों को और इन मंत्रियों को चेताने के लिए किया है कि आज हम तालाब में घुसे हैं, कल हम क्या करेंगे आप ये समझ सकते हो। हम जल समाधि भी लेंगे और निगम में भी घुसेंगे और आने वाले वक्त में हम पूरी जनता के बीच जाके एक एक घर में ये बताएंगे कि तालाब के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर में इन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार मचा रखा है। आपके मामले में आप देखते हैं, उन्होंने खुदाई के मामले में भ्रष्टाचार किया, मिट्टी निकालने के बारे में भ्रष्टाचार किया, जो खरपतवार उगती है हर बार इसके मामले में पैसा निकालते हैं। वहाँ घाट बनाने के मामले में चकरा घाट इनने खत्म कर दिया, जहाँ पद्माकर जी की कवि की राष्ट्रीय कवि की मूर्ति लगी थी, उस कवि को उखाड़ दिया जिससे सागर की पहचान है। वहाँ हजारों लोग आके तर्पण करते थे, आज आप जाके देखिए वहाँ 10 लोग भी नहीं बैठ सकते। इन्होंने, यहाँ के नगर विधायक ने, सांसद ने और यहाँ के तीनों मंत्रियों ने सागर की अस्मिता से खिलवाड़ की है और भाजपा को इस अभिशाप का, पाप का अभी जनता जवाब देगी। पूरा शहर देख रहा है और सारे शहर का अगर कहीं सबसे ज़्यादा झुकाव, लगाव, प्रेम रहा है तो इस सागर के तालाब से रहा है। सागर के तालाब की खूबसूरती निस्संदेह पूरे मध्य प्रदेश में फेमस रही है। आज इतना दुख है इस बात का कि बामुश्किल स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसको करीब 125 करोड़ रुपए सागर के तालाब के लिए स्वीकृत हो गए। आप देखें, मुझे लग रहा है 85% तो राशि निकल गई, लेकिन तालाब का गहरीकरण ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं हमने रात को मिट्टी निकाली। लोगों से अगर पूछा जाए तो किसी कहने को तैयार नहीं कि हमने देखा है ट्रक। भाई मशीन लगेगी, ट्रक देखेंगे कितनी मिट्टी, कितने लाख क्यूबिक आपकी घन सेंटीमीटर मिट्टी निकलना है सागर के तालाब से। कह रहे थे कि सिल्ट को हम निकालें, गंदगी को निकालेंगे, कहाँ है, कहाँ निकाली। आप एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, आप जो हमारे नाला ट्रैपिंग की बात है, आप देखें सब खुले रह गए और पानी आ गया। तालाब छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, इतना अतिक्रमण हो गया। उसके लिए कितना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम जगह से आ गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना तो अधिकारी ध्यान दे रहे, ना विधायक और ना मंत्रीगण, और सारे लोग अपने कार्यों में लिप्त हैं और सागर की जनता के साथ। जो आरएसएस का अतिक्रमण था तालाब पे और भी लोगों का अतिक्रमण था, उसको क्यों नहीं हटाया गया? यू आर राइट, ये बात बिल्कुल सही है। अखबार वालों ने भी बार बार इस बात को उठाया, मीडिया ने खूब उठाया और उसकी जांच भी हुई और ये आ भी गया सामने के बहुत सारे आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस का ऑफिस है, भाजपा के बहुत सारे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सब उसमें आपके अतिक्रमण की चपेट में है, लेकिन अधिकारी, कर्मचारी सरकार के दबाव में कोई कार्य नहीं कर रहे। अभी तक जांच नहीं होती तो आगे आप लोगों का क्या कदम रहेगा? हम लोग निरंतर इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे। आप सोच लो कि आज कितनी शर्मिंदगी है कि हम लोगों को अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
और ये सब सागर की जनता के हित के लिए कर रहे हैं हम लोग, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर खबर 24।